में किने तृप्त ना पाई, अज तक कोई तृप्त नहीं आया। मनुख नकल करता है। मनुख जिथे खड़ा है जिस तरह का है इस विच संतुष्ट नहीं है। संतोख था परखिया जन सूद, सूरज चंद तारे जो नियम बन गया संतुष्ट ने, भावे जड़ ने संतुष्ट ने, पशु पक्षी थोड़े जिहा चेतन ने संतुष्ट ने, मनुख ज्यादा चेतन हो गया असंतुष्ट है। इसने अपना चेतनपना, अपनी सियाणप सारी असंतुष्टि वधाण विच लगा दी। तो परिवार तो असंतुष्ट है, पति पत्नी तो असंतुष्ट है, पत्नी पति तो असंतुष्ट है, बच्चे मां बाप तो असंतुष्ट ने, मां बाप बच्चे तो असंतुष्ट ने, भरा तो असंतुष्ट है, अपनी प्रालब्ध तो असंतुष्ट है। चारों पासे असंतुष्टि का माहौल थानू मनुखी दुनिया विच मिलेगा। फिर असंतुष्टि करके कल कलेश, वो जो दूसरा मेरे को अगे है मैं उस तो अगे हो जावा, तो हुण मैं उस तो अगे हो जाना, या तो मैं तिखा चला या दूजे नु पिछे घसीटा। तो इस संघर्ष सारी दुनिया चलता है, मनुखी दुनिया चलता है। इस वास्ते संतोख की शिक्षा देने वास्ते अवतार मनुखी जगत विच आउंदे ने। सारे धर्म ग्रंथ मनुखा लई ने। एक सुभाग है मनुख कोल परमात्मा जैसा हो सकता है, एक बदकिस्मती है मनुख कोल पशुओं तो भी महान पशु हो सकता है। चेत रे चेत अचेत महापश, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते तुम पशु नहीं महापशु है। अगर तू पूरा मनुख होने की कोशिश नहीं की थी तो महान पशु ही बन जाएगा और कुछ नहीं। तो परिपूर्ण परमात्मा की दया तो ये धर्म पैदा होया है, जिसने संतोख धारण किया है और कायनात जो है टिकी हुई है। मनुख दे अंदर परमात्मा उस दिन प्रफुल्लित होता है जिस दिन इसके अंदर दया पैदा हो जाती है, संतुष्टि पैदा हो जाती है, अपने विच प्रसन्न है। जैसा मैं हाँ ठीक हाँ, हे प्रभु जैसा तू रंग दिता, जैसा तू रूप दिता, जैसे परिवारिक संबंध बनाए ठीक ने, ठीक ने। मात पिता सुत बंधव भाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। हे प्रभु ये भी तो मेरी सहायता की थी, तो मां दिती, पिता दिती, सारे संबंध दिते, ठीक ने, कबूल ने, मैनू परवान ने। ये परिवारिक संतुष्टि हो गई, ये कईयां कोल होंदी है। भावें सारे मेंबरां तो संतुष्ट नहीं होवेगा कोई, बच्चियां तो संतुष्ट होवेगा, हो सकता है भरा तो संतुष्ट ना होवे, भरा तो संतुष्ट होवेगा, हो सकता है पत्नी तो ना होवे, पत्नी तो संतुष्ट हो सकता है अपने बच्चियां तो ना होवे। सारे मेंबरां तो ते संतुष्ट होना बहुत औखा है। घट लोग इस तरह के जो है दिखाई देंदे ने, भाई ठीक है जिस तरह का संयोग बनया ठीक, जिस तरह का है ठीक है। तो इस विच किसी को जे सफलता भी मिल जाए, जैसा है ठीक, जिस तरह का है ठीक है, अगां चल के कारोबारी दुनिया प्रालब्ध दे संतुष्ट होना बहुत औखा है। नफा हो गया ठीक, नुकसान हो गया ठीक। क्योंकि इसे पौड़ी विच अखीर विच चारां दे सतगुरु देव जी महाराज यही कहते ने, जो तुद भावे साई बलिकार, जो तुहानू भावदा है वो ठीक है। मैं जो कुछ कीता है सफलता मिली है, असफलता मिली है ठीक है। अगर इस तरह मैं मनदा तो परमात्मा वाला सुभाव हो गया, इज्जत हो गई, बेइज्जती हो गई ठीक है, चलो ठीक है ऐसा होना ही सी। चलो इस दे एक दो बोल मैं थोड़े सामने रख दें, भावें समा हो गया गल स्पष्ट हो जाएगी। गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक श्लोक, चिंता तांकी कीजिए जो अनहोने होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। पता है चिंता क्यों होती है? चिंता दो कारणों करके होती है। और गुरु तेग बहादुर साहब के श्लोक के जो अर्थ किए जाते हैं वो नहीं ने, ये भी मैं अर्ज करते हैं कतई नहीं ने। जिस ढंग नाल लोकी पढ़ते हैं तो जिस अर्थां नाल पढ़ते हैं अर्थ नहीं ने। भावें बड़ा सरल ये श्लोक है, भाषा के लिहाज नाल, ज्ञान के हिसाब नाल सरल नहीं है। चिंता तांकी कीजिए जो अनहोने होए,
ए मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोए। चिंता केड़ी गल दी होंदी है? प्रथम, कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता, नहीं होना चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। एक दूसरा, ऐसा होना ही चाहिए, मैं चाहता ऐसा होना चाहिए, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए, पर अंदर चिंता मता ना होवे। ये दो कारण ने चिंता दे, हर मनुख चिंता तो रहे। मैं एक दफा फिर दोहरावा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता, कम से कम मेरे नाल ना होवे, मैं नहीं चाहता, पर अंदर चिंता बनी है किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। ये गुबार है, ये बोझ है। दूसरा, ऐसा होना ही चाहिए, मैं चाहता, मेरी इच्छा है, ऐसा होना ही चाहिए, पर अंदर चिंता मता ना होवे। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ये कह रहे हैं, जो होंदा है वो होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। चिंता केड़ी गल है? गल है इस श्लोक के अर्थ ये है, जो होंदा है वो होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। अनहोनी होंदी नहीं, किसे नाल नहीं होंदी। जिवें कई बुढ़े हो जाते हैं, कहते अनहोनी हो गई। केड़ी अनहोनी हो गई? बुढ़े हो गए। अनहोनी तो इतने होनी है, सब नाल होनी है, इतने होना है, प्रभु का नियम है। अनहोनी कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, किसे नाल भी नहीं होती, अज तक नहीं हुई। महाराज कहते जो अनहोनी होए, जेकर अनहोनी होवे तां चिंता करो। अर्थ इसदे ने तां चिंता करो कि अनहोनी ते होंदी ही नहीं, जो होंदा है वो होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। इतनी गल समझ च आ गई, मनुख अठे पैर समाधि च उदी रजा विच है। मैं एक दफा फिर दोहरावां, उम्मीद है पकड़ च आ गई, आप सारे सियाने सत्संगी बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता, मेरी इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अंदर चिंता किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। और यकीन जानो, मनुख जो कुछ चाहता है वो नहीं होता। ये भी मैं अर्ज करा, फिर तो यह है रब ते कुछ भी ना होया, परमात्मा ते कुछ भी ना होया। मैं एक दफा फिर दोहरावा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता, पर अंदर चिंता है किधरे हो ना जाए। दूसरा, ऐसा होना चाहिए, मैं चाहता ऐसा होवे, ऐसा होना चाहिए, मैं चाहता, पर अंदर चिंता है मता ना होवे। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कह रहे हैं, जो होंदा है वो होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। जो तो दबावे साई वाली का, जो उसनों भावदा है वही होंदा और भला है, वो मेरे लिए भला है। मैं जो चाहया सी नहीं होया, भला है, और जो मैं नहीं चाहया सी हो गया है, भला है। जितने सौखे ढंग नाल मैं कह रहा, खेड इतनी सौखी नहीं है। जो कुछ मैं चाहया सी नहीं होया, रोंदे पिटदे देखी दे। जो मैं नहीं चाहया सी हो गया है, रोंदे पिटदे देखे ने। क्यों हो गए? तो मैं नहीं चाहया सी, तू नहीं चाहया सी, प्रभु दी चाहत ते ही सी। ओदी चाहत नाल जगत चल रहा है, तेरी चाहत नाल नहीं चल रहा। ओदे होने नाल, ओदी होंद नाल, ओदी चाहत नाल जगत चल रहा है, तेरे नाल नहीं चल रहा। चलो मैं एक दफा फिर दोहरा के समाप्ति करना। इस वक्त गाना चला, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता। बड़ी प्रबल चिंता है किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। ऐसा होना चाहिए है, मेरी चाहत है, मेरी बड़ी प्रबल कामना है, ऐसा होना ही चाहिए। अंदर चिंता है मता ना होवे। धन गुरु कह रहे ने, नहीं होंदा नहीं होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा, जो होंदा है होंदा है। तेरी चाहत दी गल नहीं, चाहत प्रभु दी। इतनी गल समझ च आ जाए, मनुख हर हालत विच, जन्म दे च, मरण दे, जवानी दे च, बुढ़ेपे दे च, खुशी दे च, गमी दे च, नफे दे च, नुकसान दे च आनंदित है। ठीक है, जो है कि ठीक है, ठीक है। तू सदा सलामत निरंकार, जो तो दबावे साई बलिकार।
तो इस पौड़ी दे 5-7 प्रसंग ने। प्रथम पंच, ये पंच करते दे करने दी विचार नहीं कर सकते। ये जो आखिया जाता है कि धौला बैल उसने जमीन चुकी हुई नहीं, साहब कहते धौला बैल धर्म है, प्रभु की दया तो पैदा होया है और उसके संतोख तो पैदा होया है, और जिसने बिल्कुल संतोख धारण करके जगत विच रखा होया है। परमात्मा ने इस तरह बना के रखा है, मनुख नूं खुल दे दी है, सियाणप दे दी ते सियाणप दे नाल की हो गया, असंतुष्ट हो गया। असंतुष्ट मनुख अधार्मिक होंदा है, संतुष्टि धार्मिक होंदा है। बस इतनी गल है। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। अगलियां पंक्तियां दी विचार कल करांगे। इस पौड़ी तो अगे लंघे, फिर एक एक पौड़ी 2-2 पौड़ियां करते जावांगे। फिर ये पौड़ी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठी, अखरी अर्थ करके मैं लंघ जावां तो घर घर टीके पैन तुसीं पढ़ लोगे। मैं नहीं चाहता खुलासा कीते बिना अगे लंघा। धौल धर्म दया का भूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। अगां चल के मेरे पातशाह इस विचार नूं जिवें खोलणगे, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ सामने कल सतगुरु ने जैसी बख्शिश की थी विचारां रखांगे। इत्थे ही समाप्ति। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बुल चुक दी क्षमा। आनंद साहब का पाठ जो है सरवण करो। इत्थे ही समाप्ति। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की राम गल कुदरत कवन का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पौड़ी की विचार आप कई दिनों तो सरवण कर रहे हो। इस विषय दियां ये 4 पौड़ियां ने। कुदरत कौन कहा विचार। कुदरत एक कादर, एक कुदरत, एक निरंकार, एक संसार, एक कर्ता, एक कृत। कृत दी ये विचार चल रही है, संसार दी ये विचार चल रही है, कुदरत दी विचार चल रही है। कादर महान है, उसकी कुदरत महान है। करता बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, उसकी कृत बहुत वड्डी है, बहुत वड्डी है। कृत बारे, इदी बनतर बारे तरह तरह दियां विचारां ने धार्मिक जगत विच किसी हद तक देखते हैं। विज्ञान दियां भी, साइंस दियां भी बहुत सारियां धारावां बदलियां ने। नवीं तो नवीं खोज कल दी कीती हुई खोज नूं रद्द करके रख देंदी है। धार्मिक जगत विच भी इस तरह का यतन किया गया है, प्रकृति नूं समझना, कृत नूं समझना, संसार नूं समझना। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने संसार नूं समझण दा भारत विच सब तो वड्डा यतन कीता ब्रह्मे ने। इस वास्ते उस महापुरुष नूं सारा देश संसारी कहंदा है। गुरु नानक ने भी संसारी कहा। संसार दे बनाण वाला नहीं, संसार दी खोज करने वाला। आसा राग दे च पंक्ति धन गुरु नानक देव जी महाराज दी। नाल कुटुंब साथ वरदाता, ब्रह्मा भालन सृष्ट गया। आगे अंत न पायो, ताका कंस छेद क्या वड्डा भया। आसा मल्ला पहला। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ब्रह्मा सृष्टि की भाल ते चला गया, कृत दी भाल। और कृत नूं गिणती विच भी लैण दी उसने कोशिश की थी। उसने बनस्पति की खोज की थी। उसने सूरज चंद तारियां की खोज की थी। खगोल शास्त्री बनिया। इन्हां ग्रह नक्षत्रां दा मनुख दे मानसिक ते शरीर दे उत्ते की असर पैंदा है, इस तरीके नाल ब्रह्मा पहला ज्योतिषी बनिया, पहला आयुर्वेद आचार्य बनिया। इन्हां बनस्पति दा मनुखी शरीर दे उत्ते की प्रभाव हो सकदा है। फिर धरती दा ओ मूल लभण वास्ते गया। ये कदों बने,
किवें बनी, धरतियां कितनियां ने, कहते ने बिरध हो गया खोज करदियां करदियां। वैसे खोज उसने बड़ी की थी। इंज कह लो सब तो पहला संगीतकार भी यही, इनू ही बोध होया सुरां सत ने, अठवीं कोई सुर नहीं है। सारियां आवाजां सत सुरां दे च ही बंद हो जांदियां ने। इन्हें ही बयान किया जबान दे 6 रस ने, 7वां कोई रस नहीं है। खट्टा है, मीठा है, सलूना है, कसैला है, करकरा है, कौड़ा है। उन्हें किया जबान जो रस माणदी है 7वां कोई रस नहीं है, 6 रस ने। कान जो सुनदे ने सुरां 7 ने, 8वीं कोई सुर नहीं है। अखां जो वेखदियां ने रंग 9 ने, गल वखरी है 2 रंगां नूं मिला के एक तीसरा रंग पैदा कर दी। इस तरह हजारां मूल रूप दे च उन्हें किया 9 ने। उन्हें किया मन दियां हालतां भी 9 ने, कदी गम दे च, कदी खुशी दे च, कदी हास रस दे च, कदी करुणा रस दे च, कदी जोश दे च हुंदा है, बेरस दे च, और इस तो इलावा कदी शांत रस दे च, कदी नाम रस दे च, कदी सबर संतोख दे च, कदी तृष्णा दे च, कदी भय दे च। इस तरह उसने मन दियां हालतां दी भी गिनती की थी। और मन दे गुण उसने 3 बयान कीते, रजो तमो सतो। वर्ष के बहु पक्षी खोज की थी। खोज करदियां करदियां बुढ़ा हो गया ते उसनों ऐसा महसूस होया है ये सारी जीवन भर दी खोज मेरी इंज है जिवें सागर चों एक चम्मच पानी दी मिली होवे। तो उहदी जबान तो निकलिया नेति नेति नेति। ये भी मूल नहीं है, ये भी मूल नहीं है, मेरे मूल हथ नहीं आया, मैं किरत दी गिनती नहीं कर सकिया और कृत दा मूल मेरे हथ नहीं आया। आगे अंत ना पायो ताका, अगों इसनों अंत नहीं लभ्या। तो ब्रह्मे दी जबान चो निकलिया बेअंत बेअंत बेअंत। बेअंत बेअंत कह के समाधि लीन हो गया, विस्मादी हो गया, लेकिन खोज संसार दी आरंभ की थी। इंज कह लो ब्रह्मा एक साइंटिस्ट सी, विज्ञानक सी, उदी सारी खोज इस ढंग दी है। लेकिन ऐसा विज्ञानक जिसने हर पक्ष की खोज की थी। ते विज्ञान आखिर पदार्थ की खोज है, संसार की खोज है। तो ब्रह्मे नूं आख्या गया संसारी, ये ते संसारी है। लेकिन इसने भी कह दिता पसारा अनंत है। बेशुमार ऋषि मुनिया ने अपने अपने विचार दिते ने कृत बारे और इस धरती बारे। इस धरती बारे एक ख्याल कि चिट्टे रंग दा एक बैल उसने इस जमीन नूं चुकिया होया है, एक सिंग ते चुकिया होया है। जिस दिन वो थक जाता है, एक सिंग तो दूसरे सिंग दे उत्ते जमीन नूं रखदा है, तो जमीन दे च भौचाल आ जांदे है, हिल जांदी है जमीन, दराड़ां पै जांदियां। इस संबंधी साहिब कहते ने चलो धौला बैल ही मनदे हां, पर वो धौला बैल धर्म है, प्रभु दा बनाया होया नियम है। बलद तो मुराद बलद नहीं, धर्म है। एक प्रभु दी दया तो पैदा है नियम। ये जो नियम है हर चीज टिकी रहे, इसका नियम प्रभु ने बनाया है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस विचार नूं इंज पेश करते ने, खंडा प्रथमे साज के जिन सब संसार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज, कुदरती दा खेल रचाए बनाया। ब्रह्मे ने साजना की थी नहीं, कादर ने साजना की थी। तैथों ही बलराम ले नाल बाणा दै सिर गाया,
तैथों ही बल कृष्ण ले कंस केसी पकड़ गिराया। बड़े बड़े मुन देवते कई जुग तिनी तन ताया, पर किनी तेरो अंत ना पाया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। खंडा, खंडे तो मुराद शक्ति। एक सिद्धा खंडा देखते हो ना, शक्ति का प्रतीक शस्त्र है। उस शक्ति तो यह संसार पैदा होया। जो गोलाकार देखते हो खंडे दे च धरती है, ये ब्रह्मंड है गोलाकार। शक्ति तो यह ब्रह्मंड पैदा होया गोलाकार। फिर तुसी दो किरपाना देखते हो। शक्ति ही निर्गुण रूप दे सरगुण रूप दे इसनों संभाल रही है। शक्ति ही खंडे दे इन अर्थ बन जाते हैं। फिर कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा वाक, खंडा प्रथमे साज के। प्रथम खंडे दी साजना हुई। उस खंडे दी विचार ये जो पौड़ी चल रही है, इस विच गुरु नानक अपने ढंग नाल करनगे, मैं थोड़े सामने रखना है। तो धर्म दया का पूत, वो जो धर्म है वो ही धौला बल है। प्रभु दी दया तो पैदा होया और उसने संतोख स्थापन करके रखा होया। सारे ब्रह्मंड दे भाव जीव जड़ चेतन जिथे जिथे ने अपने विच संतुष्ट ने। धर्म दा उपदेश देण दी किसी होर जीव नूं लोड़ नहीं। वो अपनी अपनी दुनिया दी संतुष्ट ने। सप घोड़ा नहीं होना चाहता, घोड़ा सुअर नहीं होना चाहता, सुअर गऊ नहीं होना चाहता। अपनी अपनी थां ते संतुष्ट ने सारे। मनुख अपनी थां ते संतुष्ट नहीं, कुछ होर होना चाहता है। वो भी हो जाए तो फिर कुछ होर होना चाहता है, वो भी हो जाए तो फिर कुछ होर होना चाहता है। मनुख जिथे भी है और जिस वक्त भी है असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है। धर्म ते संतुष्टि ते खड़ा है। साहब कहते ने जे वाकई धरती नू बैल नहीं चुके हुए है, चलो इस तरह मन लेने तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने धरती होर परे होर धरतियां ने, अनंत धरतियां ने, करोड़ां धरतियां ने। धरती दे उपर धरतियां ने, धरती ते थल्ले धरतियां ने, थल्ले उपर दा बहुत वड्डा है पसारा। और इस लंबे पसारे नू देखिए तो थल्ले उपर कुछ दिखाई भी नहीं देगा। अनंत गोलाकार है ब्रह्मंड। फिर ये थल्ले कौन है? बाकी धरतियां दे थल्ले कौन है? फिर उस धौले बल दे थल्ले कौन है? आखो धरती, उस धरती दे थल्ले कौन है? धौला बैल है। फिर उस धौले बैल दे थल्ले कौन है? आखो धरती है। फिर उस धरती दे थल्ले कौन है? धौला बैल है। फिर उस धौले बैल दे थल्ले कौन है? आखिर किसे थां ते गल मुकाओगे? कुछ भी नहीं है। प्रभु दे बनाए हुए नियम दे मुताबिक खड़ियां है ये सारियां धरतियां। धरती होर परे होर तिसते भार तले कौन जोर। हाँ जी, धरती होर पर होर तिसते भार तले कौन जोर। जी जात रंगा के नाम। अनंत जीव ने, उन्हां दे बेशुमार रंग ने, अनंत उन्हां दे नाम ने। वख वख धरतियां दे जीव और उन्हां जीवां दे अलग अलग नाम, उन्हां जीवां दे अलग अलग रंग। भाव जीवां दी भी गिनती नहीं हो सकती, जीवन दी भी गिनती नहीं हो सकती। हाँ जी, सबना लिखिया बुरी कलाम। ये जितना जीवन है इन्हां दे मस्तक ते एक अगम्मी कलम फिर गई है। अगम्मी कलम तो मुराद जो जीव करते ने उन्हां दे संस्कार बनते जा रहे हैं। मैं मन नाल जो वेख्या होया अंदर अक्स बन गया, संस्कार बन गए। जो मैं मन नाल सुने दे अंदर संस्कार बन गए। सुनिया होया हवा च नहीं उड़ गया, उहदे संस्कार बन गए ने। मैं जो मन नाल खादा है पीता है उहदे अंदर संस्कार बन गए ने। जो मैं मन नाल वेख्या, जो मैं मन नाल सुनिया, जो मेरे मन दे विचारां दे तल ते चलदा रहा उहदे ते संस्कार बन जाते हैं, अंदर लिखिया जाता है। इस तरह का चित्र गुप्त
परिपूर्ण परमात्मा ने हर एक दे अंदर बिठा दिता है। हर एक दे अंदर अचेत अवस्था दे विच पशुआं दे संस्कार बनते रहंदे ने, थोड़ी जिहियां सुचेत अवस्था दे विच मनुखां दे संस्कार बनते रहंदे ने। पर संस्कार उसदे ही बनणगे चित्रगुप्त लिखे। तो चित्रगुप्त कदों लिखदा है? जद मन नाल वेखिए तां लिखिया जांदा, उंज नहीं। मैं मन ला के किसी नूं वेखिया, उहदे संस्कार बन गए। मैं मन ला के कुछ सुनिया, उहदे संस्कार बन गए। मैं मन नाल कुछ बोलिया, उस बोलण दे भी अंदर संस्कार बन गए। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते ने, करीबन संसार दे कम मनुख मन नाल करदा है। संस्कार बनदे ने। जद वाहिगुरू जपना है, प्रभु दा नाम लेना है, मनुख मन नाल नहीं करदा, उहदे संस्कार नहीं बनते। मन कर कभू ना हर गुण गायो। ठीक है, जबान वाहिगुरू वाहिगुरू कर दी रही है, इस नाल मन सहमत नहीं सी, मन नहीं सी, तो संस्कार नहीं बनते। मनुख गाल भी कड्डे, मन नाल कड्डदा है, कड्डी हुई गाल दे भी संस्कार बन जाते हैं। मनुख ने किसी को गाल सुनी है और मन के गहरे तल विच बैठ गई, उहदे संस्कार बन गए, अंदर छाप बन गई है, जीवन भर नहीं भुलेगी। शब्द ते हुणे सुनिया, हुणे 5 मिनटां च भुलेगा, उहदे संस्कार नहीं बनते, मन नाल नहीं सुनिया। जो मन नाल सुनिया ना जाए, उहदा लेखा नहीं बनता, वो लिखिया नहीं जाता। संस्कार उसे दे ही बनते ने जो मैं मन नाल वेखिया, मन नाल सुनिया, मन नाल बोलिया, या मेरे मन दे जो विचार चलते ने, उन्हां दे संस्कार बनते हैं। उन्होंने मानसिक कृत कहते हैं। एक अगम्य कलम है, परिपूर्ण परमात्मा ने बना रखी है, इधर मन नाल करो, इधर लिखिया जाता है, और एक सार चल रही है। साहब कहते, जैसी कलम बूढ़ी है मस्तक, तैसी जी अड़े पास। अंतिम समय की होंदा है, ये प्रगट चित्र ते जला दिता जाता है या दफन कर दिता जाता है। वो चित्र गुप्त सूक्ष्म शरीर जिहदे कोल संस्कार ही संस्कार ने, जो मन नाल कीता सी वो लेखा है, उहदे मुताबिक अगला जन्म हो जाता है। जैसी कलम बूढ़ी है मस्तक, वो मत्थे ते जिस तरह की कलम फिर गई, वो संस्कारां दी, उहदे मुताबिक अगला जन्म हो गया। उसे मुताबिक रंग मिल गया, रूप मिल गया, सुभाव मिल गया, मां बाप दे संबंध जुड़ गए। इस दे इंज कुछ पूर्व है, ते हुण कुछ मनुख जो कुछ करदा जाएगा, वो नाल मिश्रित होंदा जाएगा। वाहिगुरू वाहिगुरू दा नाम जपदे हां, अगर ये सारे संस्कार चंगे ते माड़े मिट जान। माड़े दिल दिमाग दा बोझ बनते ने, ते चंगे हंकार बनते ने। मैं चंगा कीता, उसका हंकार रहिंदा है, सूक्ष्म रूप विच रहेगा या अस्थूल रूप विच रहेगा। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, बुरा भला दोवें मिट जाते ने समाधि दी अवस्था विच, पुण्य पाप दोवें मिट जाते ने। पाप ते बोझ है, पुण्य भी बोझ बन जाता है, क्योंकि मनुख पाप का हंकार नहीं कर सकता। पाप स्वयं अपने आप दे विच बोझ है, लेकिन हंकार ते पुण्य दा करेगा। पाप का हंकार मनुख नहीं कर सकता। मनुख किस तरह हंकार करेगा कि मैं माड़ा मोटा चोर नहीं हाँ, बहुत वड्डा चोर हाँ, किवें हंकार करेगा। लेकिन यह हंकार कर सकता है, मैं माड़ा मोटा दानी नहीं हाँ, बहुत वड्डा दानी, हंकार कर सकता है। मैं बहुत माड़ा मोटा दुराचारी नहीं, बहुत वड्डा दुराचारी हाँ, दुराचारी दा की हंकार। पर मैं माड़ा मोटा सदाचारी नहीं हाँ, बहुत वड्डा सदाचारी हाँ, तो सदाचार दा हंकार। मूर्खता दा की हंकार, मैं माड़ा मोटा मूर्ख नहीं हाँ, बहुत वड्डा मूर्ख हाँ, इहदा की हंकार। पर मैं माड़ा मोटा ज्ञानी नहीं हाँ, बहुत वड्डा ज्ञानी है, इहदा हंकार।
ज्ञान तो हंकार पैदा होवेगा, दान तो हंकार पैदा होवेगा, सेवा तो हंकार पैदा होवेगा, पुण्य तो हंकार पैदा होता है। हंकार पाप तो ते पैदा ही नहीं होता। इंज कह लो पापी निरंकारी होंदे ने, पापी क्रोधी जरूर होणगे, पापी लोभी जरूर होणगे, पापी वासना दे ग्रसे जरूर होणगे। पापी कोल हंकार करने वास्ते कुछ भी नहीं, किस तरह करे? पाप दा की हंकार करे? पाप दा किस तरह हंकार करे? क्योंकि पाप नूं समाज माण ही नहीं देंदा, कि जिसनों संसार माण ही नहीं देंदा उसका माण वो किस तरह करे? हंकार किवें प्रगट करे? पापी कोल हंकार नहीं आउंदा, पुन्नी कोल हंकार आउंदा। और जितना वड्डा पुनीत होवेगा उतना वड्डा हंकारी होवेगा। इसे ही हंकार करके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे झगड़े हो जाते हैं, पुण्य करके हंकार करके नरक बन जाता है सारा पसारा। दूर क्यों जाओ? भगत कबीर जी का एक बड़ा कीमती बोल वो भी थोड़े सामने रखते हैं। पाप पुण्य दोए एक समान। पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप है। पाप कीता लोभ करके, पाप कीता वासना करके, ते पुण्य कीता ते हंकार पैदा हो गया। पहले पुण्य कीता ते पुण्य चो हंकार पैदा हो गया। तो पाप पुण्य दोए एक समान, दोवें इक्को जिहा है। हंकार पापियां कोल नहीं आउंदा। पापियां कोल प्रबल लोभ होवेगा जिसने चोरी करने ते मजबूर किया है। पापियां कोल बहुत प्रबल वासना होवेगी जिसने दुराचारी बना दिता। पापियां कोल बहुत वड्डा प्रबल क्रोध होवेगा, कठोरता होवेगी जिसने कत्ल करा दिता। पापियां कोल हंकार नहीं आउंदा। पाप दा किस तरह हंकार करन? पाप दा हंकार होंदा ही नहीं, हंकार पुण्य दा होंदा है। और कई दफा जितना वड्डा पुनीत होवेगा उतना वड्डा हंकारी होवेगा। इस वास्ते धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते ने, पापी ते चिक्कड़ दे च लिबड़े ही आउंदे ने, ते पुन्नी इशनान करदे ने ते उपर चिक्कड़ पा लैंदे ने। बस इतना ही कर। तीरथ बर तर दान कर, मन में धरे गुमान, नानक ने फल जात ते ज्यों कुन चरे स्नान। हाथी स्नान करदा उपर मिट्टी पा लैंदा। पापी ते रहिंदा ही मिट्टी च है, पापी ते रहिंदा ही दलदल दे च है, पापी ते रहिंदा ही चिक्कड़ दे च है। पुन्ने पुण्य करदा उपर चिक्कड़ पा लैंदा हाथी दी तरह। बस इन्नी गल है। तो कबीर कहंदे ने, मैं पापियां दे ते पुन्नियां दे कोई भेद नहीं समझदा, दोवें इक्को ही थां ते खड़े ने। पाप पुण्य दोए एक समान, सम बराबर, बिल्कुल दोवें समान है। हैरानगी होंदी है, और हैरानगी होगी थानू भी। कई दफा पुनीत बंदे कहंदे ने, इतना पुण्य कीता, इतना दान कीता, इतनी सेवा की, फिर भी दुखी हो रहे हैं। पता नहीं तुसी बर्दाश्त कर लोगे कि नहीं। वो पुण्य भी पाप वर्गा होवेगा तां दुखी हो। वो पुण्य भी पाप वर्गा होवेगा। कहंदे ने, एक बंदा 2 रोटियां खांदा है, उसकी भुख मिट जाती है। एक 4 खांदा है, एक दी 8 नाल भी नहीं मिटती। अलग अलग भुख होंदी है। इस तरह गुरु दे बचन सुनन दा भी अपना अपना हाजमा होंदा है। पता नहीं कितनी गल पचदी है, कितनी गल पचदी है। जुनैद ने मंसूर नूं कह दिता सी, तू ओ गल आख दिती है जो जगत नूं पच ही नहीं सकदी। उल्टियां पे करदे ने और तेरे ते करदे पैने, क्यों तू आखी है? साईं बुल्ले शाह कहंदे ने, मैं उतना ही कहना है जितना जगत नूं पच जाए। कहंदा मैनू पता है सरमद नाल की होया, शमस तबरेज नाल की होया, मैनू पता है मंसूर नाल की होया। मैं हुण उतना ही कहना है जितना जगत नूं पच जाए। ये 2 तरह के संत होए ने। पचदा है भावें नहीं पचदा। ये पौष्टिक भोजन, ये 36 प्रकार का भोजन अगों रख देना है खाण वास्ते। भावें उल्टियां कर देन ते करन पै, नहीं पचदा ते ना पचे। इन्हां दे गुरु नानक भी आ जांदे, तां ही लोगां ने पूतना बेताला कह दिता।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਮਨਸੂਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਗੱਲ ਪਚ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਜਿਬ ਸ਼ਰਤ ਅਦਬ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂ ਇਸਰਾਰ ਤਾਈਂ, ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਨ ਤਕਰਾਰ ਤਾਈਂ। ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਬੁੱਲੇ ਯਾਰ ਥਾਈਂ, ਇਥੇ ਗੁਪਤੀ ਬਾਤ ਸੁਕੀਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਬੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਚੇ ਪਿਆ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਚੀ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਯਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਨੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਉਸੇ ਤੇ ਯਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਮੁਲਾਜ਼ਾ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਪਾਪ ਵਰਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਲੋਭ ਕਰਕੇ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤੇ ਕਰਕੇ, ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾਨ, ਪਾਪੀ ਤੇ ਲਿਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਨੀਤ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਟਿਕਣ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਪੁੰਨ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜੋ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਜਦ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਗਟ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਨ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਲਾਏ ਬਿਨਾ ਔਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਿਨਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਡਕੈਤ ਬੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਪੂਰਾ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬੜਾ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਬੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਦਿਸ ਨਾ ਪਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਾਵਧਾਨ ਨਾ ਸੁਚੇਤ,
ना एकागर, प्रभ की उस्तत करो संत मेद, सावधान एकाग्र चेत। जिथे ना एकाग्रता ना सावधानी तो संस्कार नहीं बनता। जो मनुख दे संस्कार ने उहदे मुताबिक अगला जन्म चलता है। संस्कारां विच कुछ पुण्य होणगे, कुछ पाप होणगे। कहंदे ने नाम जपण वाला जद सुरत नाम दे जुड़दी है, पाप ते मिट गए, पुण्य भी मिट गए, दोवें ही खत्म हो गए। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। सारे कागज फट गए, वो जो अंदर लिखे हुए सन संस्कारां दे, जो मन नाल वेखिया सी, सुनिया सी, सोचिया सी, वो जो संस्कार बने सन सब खत्म हो गए। निरंकार प्रगट हो गया। सुन अवस्था विच निरंकार प्रगट होंदा है। इसे नूं कबीर बारे कहंदी है गुरबाणी, हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के पाठे कागर। जन्मां जन्मांतरां दे कागज फट गए, खत्म हो गए। जो लिखिया होया अंदर पिया सी सब खत्म। मेरे संस्कार सारे ही खत्म हो गए ने। ये मैनू जीवदियां जी पता चल सकता है। अगर मैनू कीता होया पाप चेते आ रहा, अगर कीता होया पुण्य चेते आ रहा, जे दोवें लिखे हुए ने। एक हंकार पैदा करता जाएगा तो एक गलाजत पैदा करता जाएगा, हीन भावना पैदा करता जाएगा। ये दोवें मौजूद ने। हजारां मनुखा ने आख्या होगा, ज्ञानी जी पाठ करदे होया जो कुछ कीता वो चेते आउंदा है, पाठ करदे पाठ चेते नहीं, जो कीता है वो चेते आउंदा है। वाहिगुरु वाहिगुरु जपदे वो चेते आउंदा है, करता चेते नहीं आउंदा। जो मेरी कृत है वो चेते आउंदी है। तो इसका यह मतलब नहीं वाहिगुरु वाहिगुरु करदा छोड़ देना है, नहीं। आज कृत चेते आ रही है, किस दिन करता चेते आएगा। जिस दिन करता चेते आया सारी कृत मिट जाएगी, सारे कागज पाट जाएंगे। आखिर जो चल रहा है वही मंजिल ते पहुंचता है। जो रस्ते च रुक जाए, आखे वाट बड़ी लंबेरी है, तो वाट च रह जाएगा, रस्ते च ही रह जाएगा, एक दिन पहुंच जाएगा। यही अगम्मी कलम है, हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती। कोई एक चित्रगुप्त नहीं बैठा जीवां दे कर्म लिखदा पावे। करोड़ां अरबां खरबां जीव एक छिंद च जन्म ले रहे हैं, अनंत धरतियां ने। सारियां दे कर्म किस तरह लिखदा होवेगा? चित्रगुप्त हर नाल प्रभु ने बिठा दिता है। मन नाल जो भी करिए उहदे संस्कार बनते हैं, नाल दे नाल बनते हैं। मन नाल बाणी सुनिए, बाणी दी अंदर छाप बन जाएगी। मन नाल वाहिगुरु वाहिगुरु जपिया है, वाहिगुरु दे अंदर छाप बन जाएगी। मन नाल कीर्तन सुनिया है, कीर्तन दी अंदर छाप बन जाएगी। उसे छाप नूं कहंदे ने वो तस्वीर जो गुप्त है अंदर बन गई। अंतिम समय एक गुप्त तस्वीर, ये जो चित्र गुप्त है, ये मुताबिक ही फैसला होंदा है। साडे प्रकट चित्र के मुताबिक नहीं फैसला होंदा। मेरे नैन नक्श कैसे ने, मैं केड़े कपड़े पहने हुए ने, क्योंकि मुर्दे नूं दुनिया बहुत शिंगारदी है, लाशां नूं बड़ा शिंगारिया जांदा है। परमात्मा नहीं देखदा, भावें केड़े कपड़े पहना दो, कितना शिंगारो, कुछ भी करो। अगर वाकई परमात्मा ये देखदा है तो फिर जैनी साधुआं लई ते कोई थां नहीं रहेगी, क्योंकि उन्हां दे जिहड़े दिगंबरी ने तो बिल्कुल अलफ नंगे रहिंदे ने, मरदे भी इसे तरह ही ने। अंतिम समय वो कफन भी नहीं लैंदे, फिर तो उन्हां लई ते कोई थां नहीं है। ये परमात्मा नहीं देखदा। इहदा कफन रेशमी सी, सादा सी, इहदे ते दुशाले कितने कीमती उड़ाए गए, इहदा कितना सोना श्रृंगार किया गया, यह नहीं देखता। परमात्मा चित्रगुप्त देखता। फैसला चित्रगुप्त के मुताबिक होता है। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा डाके। चित्रगुप्त ते पर्दा पिया रहा,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਏ ਪਾਪੀ ਪਰਦਾ, ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਾਪ ਨੇ ਪਰ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਦੇ 'ਚ ਢਕਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਕਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕੇ। ਇਤਨਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਅਨਕ ਛਿੱਦਰ ਢਾਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿਤਨੇ ਛਿੱਦਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਿਤਨੇ ਗੁਨਾਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਉਸਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ। ਇਧਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਧਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ। ਹਾਥ ਕਲਮ ਅਗਮ ਮਸਤਕ ਲਿਖਾਵਤੀ, ਅਗੰਮੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਸ न ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕਲਮ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਗਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਿਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਬਲੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਨੈ ਮਿਟੇਰੀ, ਘਰ ਗਹਿਣ ਤਾਂ ਚੇ ਮੋ ਜਾਪੀ ਅਲੇ ਰਾਮ ਚੇ ਨਾਮ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ